नमस्कार। स्वागत है आज टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे। आज हम लोग विचार करेंगे कर्क राशि के गुण, धर्म, स्वभाव, उनके व्यवसाय, उनके परिवार, उनके सामाजिक जीवन, रोग, शत्रु, उनके धर्म, उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के आचरण। इन राशि के जातक तीनों गण, देवगण, मानवगण, राक्षसगण सामूहिकता के साथ कर्क राशि के गुण, धर्म, स्वभाव को जानने के लिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम में चर्चा करेंगे। कर्क राशि के जातक ज़्यादातर विशिष्ट गुण युक्त होते हैं, परोपकारी, गुणवान और संग्रामवादी, क्रांतिकारी टाइप के स्वभाव इनका होता है। ऐसे जातक अपने क्षमता के बल पे बहुत कुछ धन और क्षमता और संपत्ति उत्पन्न करते हैं और इन सब को उत्पन्न करने में सफल भी होते हैं। ये लोग शत्रुहंता, सत्यवादी, सत्य पे इनका मन रहता है और सत्य बोलते हैं, सत्य आचरण भी करते हैं। जीवन पे किसी भी प्रकार का शत्रु आए तो उन्हें विनाश, उनका नुकसान ये लोग जरूर करते हैं। कार्य क्षेत्र पे बहुत कुशल होते हैं। ऐसे जातक दयावान होते हैं, इनके हृदय पे दया रहता है, सौम्यता भी इनके जीवन पे देखा गया है। देवगण हो या मानवगण हो, ये ऐसे जातक के एक कॉमन गुण ये सारे होते हैं। ही, हु, हे, हो, डी, डे, डो। इन नामाक्षर, नाम का प्रथम अक्षर अगर इस प्रकार का है तो आप समझिए कि आप कर्क राशि के अंतर्गत हैं। ये जीवन पे सुखी होते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं। इनका भिन्न भिन्न शास्त्रों पे ज्ञान, शास्त्र पे प्रेम, श्रद्धा रहता है। कला के क्षेत्र पे बहुत प्रकार इनका रुचि और इस क्षेत्र पे महारत भी हासिल करते हैं। प्रेमिक प्रवर और श्रृंगार कला में भी बहुत माहिर होते हैं ऐसे जातक। देवगण कर्क राशि वाले व्यक्ति साधारणतः बहुत शांत स्वभाव के, न्याय करने वाले, विचारपूर्वक सभी कार्यों को करने वाले ऐसे जातक होते हैं। पूजनीय गुरु, ब्राह्मण, सन्यासियों को सेवा और उनको जीवन पे सम्मान करना इनके फितरत में होता है। परसेवा, जनहितकारी कार्य करने में ये रुचि रखते हैं और शत्रुओं को अपने वश में भी ऐसे जातक रखते हैं। लेकिन कुछ जातक लोभी स्वभाव के भी देखे गए हैं। और दानव गण व्यक्ति में भोग विलासी, कामुक, कामातुर होना और अधैर्यता रहना ऐसे जातकों में ज़्यादातर इनका स्वभाव दिखाई देता है। चतुर, कुटिल स्वभाव के भी ऐसे जातक राक्षस गणों में रहते हैं और ऐसे जातक एक प्रकार के समालोचक भी होते हैं, लेकिन शत्रुहंता भी होते हैं। ऐसे जातक उच्चमना, बहुत दूर तक देखने वाले, दूरदृष्टि संपन्न, लेकिन कभी कभार विचलित होना और धैर्यहीनता और बिना कार्य के भी किसी को समालोचना करना, परश्री कातरता जैसे अवगुण और परधन हरण करना, परधन में लोभ रखना और किसी भी प्रकार के कल बल छल लगा के उन धनों को हथियाना, इनका भी कुछ जातकों में ऐसा दुर्गुण देखने में आता है। पर स्त्री में रुचि रखना, परदारा में रुचि रखना, सरकारी धन को भी आत्मसात करना, कुछ ऐसे जातकों में दिखता है। ऐसे राक्षसगण के जातक
कभी कभार नीच स्त्री के संग भी संगता में देखे गए हैं। अहम भाव के वशवर्ती होना, अहंकार के कारण कई प्रकार के गलत कार्य भी इनके द्वारा हो जाता है। देवोत्तर संपत्ति, देव संपत्ति, मंदिर का संपत्ति भी हड़प करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं ऐसे जातक। इस प्रकार के जातक धोखेबाज भी होने का दिखाई देते हैं। किसी के साथ दोस्ती करो और उसका धन हड़पो, या उसके साथ गद्दारी करो, धोखाबाजी करो, ऐसे जातक में, ऐसे राक्षसगण के कर्क राशि के जातक में, कुछ में, सब में नहीं, ऐसे गुण देखने में आते हैं। मुंह में एक बात, पेट में एक बात और दिमाग में और एक बात चलता है। बड़ा कुटिल स्वभाव ऐसे जातकों में देखने में आता है। बहुरूपिये और सामने एक प्रकार और पीछे एक प्रकार, और इनको ग्राम शकुनी भी कहा जाता है। ये जहाँ खाते हैं वहीं छेद कर देने वाले भी होते हैं। याद रहे, सब नहीं, सबके लिए ये लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे नक्षत्रिक गुण धर्म वालों को लिए ये कहा जा रहा है। नशासक्त होना, नशाग्रस्त होना, मांस मछली अंडा में रत रहना, और ऐसे जातक कुछ भी अभक्ष्य पदार्थ भक्ष्य करना, अस्थान पे, गंदे स्थान पे जाना, वास करना, ऐसे जातकों में दुर्गुण दिखाई देते हैं। इन कर्क राशि के अधिपति चंद्र होते हैं। तो अगर पाप युक्त चंद्र हो तो एक प्रकार के फल मिलते हैं, और शुभ चंद्र हो तो एक शुभ फल मिलते हैं। अब कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में विचार करेंगे। कर्क राशि के जातक स्वल्प उच्चधारी व्यक्तित्व होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं। लोहित वर्ण इनका चेहरा, चक्षुजुगल अति सुंदर, बदन थोड़ा सा छोटा टाइप का रहता है, नाक थोड़ा छोटा, प्रशस्त ललाट, मोटा अधर, और ऐसे जातक का चेहरा सुंदर चंद्रमाकृत, चंद्र के स्थिति के अनुसार इनके चेहरा और व्यक्तित्व बनते रहता है। ऐसे जातक ज़्यादातर सर पे बाल नहीं रहना भी कुछ जातकों में, यानी गंजेपन का भी शिकार होना देखने में आता है। उदर पीड़ा, कफ, खांसी, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, गलघंट, गले में समस्या, चक्षु रोग, हृदरोग, पैर मोटा हो जाता है जिसको गोदरा रोग कहा जाता है, जलोदरी, आमाशय, अतिसार, चेस्ट पेन, छाती में पेन होना, और यकृत जनित रोग, अर्श जनित रोग, इस प्रकार के गुप्त रोग होने का भी संभावना कुछ जातकों में दिखाई देता है। ये अगर ऐसे रोगों से सतर्क हो जाएं और वो सही व्यायाम, योग और अच्छे आहार, अच्छे जीवनचर्या यापन करें तो इनसे ये बच भी सकते हैं। कर्क राशि के जो महिलाएं होते हैं, ऋतुस्राव जनित समस्या, गुप्तांगों में भिन्न भिन्न प्रकार के समस्या, यौन संभोग जनित रोग इत्यादि होना, या यौन दुर्बलता भी रोग इन पे दिखाई देता है। अगर जीवन पे सही व्यायाम, योग और उत्तम आहार ग्रहण करें तो इनका जीवन अच्छा भी होने का संभावना है। अब कर्क राशि के स्वभाव के बारे में विचार करेंगे। ऐसे जातक मिष्टभाषी, सौंदर्य प्रिय, कहीं भी सुंदरता हो तो उसमें जरूर उपभोग करने वाले, भ्रमण प्रिय रहते हैं। भ्रमण इनका एक बड़ा रुचिकर विषय रहता है। मधुर व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने पे ये विश्वास रखते हैं और करते भी हैं। थोड़ा गर्वी, मदगर्वी भी ऐसे जातकों में दिखाई देता है। कभी कभार अहंकार इनका काल बन जाता है। अहंकारी शब्द बोलने के कारण दूसरे के हृदय में पीड़ा देना ऐसे जातकों में स्वभाव होना देखा गया है। अपने गलतियों को दूसरे के सर पे अट्ठा लगा देना और खुद को निर्दोष साबित करना और उससे फ़ायदा उठाना कभी कभी ऐसे जातकों में भी गुण स्वभाव में दिखाई देता है। जीवन पे छलनाकारी और झूठ बोल के दोस्ती करना और उनसे ऋण लेना और ऋण को परिशोध नहीं कर पाना भी ऐसे जातकों में कभी कभी ऐसे गुण स्वभाव भी होने का संभावना रहता है। दूसरे को तो अच्छा भाषण, प्रवचन, उपदेश देते हैं, लेकिन अपने जीवन पे जब ऐसे आता है तो उस समय वो गुरु घंटाल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। आप अगर ऐसे जातक अगर बड़े हैं तो सबको छोटा और निम्न
निम्न मानते हैं और जिसके कारण उनको छोटा नज़र से देखते हैं, अहंकार गर्भयुक्त शब्द वाणी बोलते हैं, जिसका परिणाम उनको बहुत समय में अपमान सहन करना पड़ता है। और अगर आप इनको थोड़ा समझदारी से व्यवहार करेंगे तो आपका भी मान सम्मान वृद्धि ऐसे जातकों का होता है। दुख सुख का आप जरूर साथी हैं। आप जीवन पे एक स्थान पे टिक के नहीं रहते, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं ऐसे जातक। आप भिन्न भिन्न समय पे लोगों के साथ मत पार्थक्य मतभेद होने के कारण झगड़ा भी होता है। बहु आडंबर लघु क्रिया भी आप करते हैं, जो नहीं है उसको दिखाने का भी प्रयास ऐसे जातक करते हैं। ऐसे जातक अपने स्त्री पत्नी से ज़्यादा अपने माँ को सम्मान करते हैं, वह माँ को मानने वाले ऐसे जातक होते हैं। पिता के प्रति उतना आंतरिकता नहीं रहता है, लेकिन माँ के लिए इनके हृदय में बहुत स्थान और आंतरिकता रहता है। ये जब भी अपने दोष दुर्गुण के बारे में सोचते हैं तो अनुतप्त जरूर रहते हैं और अपने को सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। असत मार्ग पे आप कभी कभार जब चले जाते हैं तो जीवन नर्क भी हो जाता है। ऐसे जातक यौन विकार, समलिंगी संपर्क भी रखते हैं, सब नहीं कुछ, और सट्टा जुआ रेस विषयासक्त ऐसे कुछ पीड़ित जातकों में, राक्षसगण में या चंद्र अगर पाप पीड़ित हो तो भी ऐसे कुंडली में ऐसे राशि वालों का गुण अवगुण देखने में आता है। भिन्न प्रकार के जुआ सट्टा खेल में अपने समय को बहुत ज़्यादा व्यस्त भी करते हैं। झूठ का भी कभी कभार सहारा ले लेते हैं ऐसे जातक। पियन का काम करते रहेंगे, लेकिन अपने को क्लार्क या ऑफिसर लोगों के सामने शो कराते हैं या दिखवाते हैं, यानी जो नहीं है ऐसे अपने को दिखाने में भी ऐसे जातक कभी कभार देखने के लिए आते हैं, दिखते हैं। अब विचार करेंगे ऐसे जातकों का आर्थिक समस्या। ऐसे जातक कम परिश्रम करने वाले हों तो उनके ज्ञाति कुटुंब, इनके बंधु बांधव इत्यादि के साथ क्योंकि सही से नहीं टिक पाते, क्योंकि कहीं ऋण ले लेते हैं, कहीं पर अति शब्दों का उच्चारण करते हैं, गलत बोल देते हैं, जिसके लिए विव्रत रहते हैं, असमंजस्य में पड़ते हैं और इनके जीवन पे इसी हेतु आर्थिक मंदा लगा रहने का भी संभावना रहता है। अत्यधिक क्रोधी, लोभ स्वभाव, भाव प्रवणता, मानसिक अशांति इत्यादि हेतु इनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रह पाता है। बिना फालतू का कार्य में अपना समय गंवाने के कारण भी अच्छे कार्य, उन्नतिकर कार्य और अर्थव्यवस्थात्मक कार्य नहीं कर पाते, जिसके लिए आर्थिक व्यवस्था इनका बहुत मजबूत नहीं हो पाता। कर्क राशि वालों का प्रणय संपर्क के विषय में हम लोग अब विचार करेंगे। इनका प्रेम प्रणय में बहुत आदर्शता रहता है, बहुत रुचि इनमें इस कार्य पे उनका रहता है, लेकिन कुछ क्षेत्र पे इनको धोखा या किसी प्रकार के प्रताड़ना मिलने का भी संभावना इनके जीवन पे रहता है और ये इस प्रकार के घटनाओं को गुप्त रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन रख नहीं पाते। बातों को गुप्त नहीं रख पाने के कारण प्रकट हो जाते हैं और जिसके लिए इनका मान सम्मान का हानि भी होता है और जीवन पे इनका प्रणय संबंध बहुत अच्छा हो नहीं पाता है। अब विचार करेंगे कर्क राशि वालों का जीवन साथी और पारिवारिक कुछ जीवन के बारे में। आप जीवन पे कलंकित होते हैं तो ऐसे जातक के विवाहोत्तर संपर्क बहुत अच्छा नहीं हो पाता। उग्र संभोग लिप्सा कामुकता के कारण आप अपने जीवन पे संयम रक्षा कर नहीं पाते और बातों को गुप्त नहीं रखने के कारण आप जीवन पे जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संबंध संपर्क निभा नहीं पाते। आप कभी उस तरफ ध्यान नहीं देते कि आपके पत्नी या आपके साथी आपके साथ सच में स्नेह श्रद्धा भक्ति प्रेम करते हैं या नहीं, उसके प्रति आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि नहीं रहता। ऐसे जातकों के जीवन में परिवार में बहुत प्रकार के झगड़ा, कलह, क्लेश इत्यादि द्वंद्वात्मक स्थिति देखने में आता है। वृश्चिक मीन राशि से आपका विवाह हो
तो जीवन सुखमय होने का संभावना रहता है। मेष, तुला, मकर राशि के साथ अगर विवाह हो जाए तो आपका जीवन नरक होने का भी संभावना रहता है। अब विचार करेंगे कर्क राशि के पारिवारिक जीवन। आप बहुत सारे दुर्गुण होने के बावजूद भी परिवार को बहुत सरलता, सहजता, सुगमता से आगे बढ़ा लेते हैं। आपके पास कुछ सुगुण और शक्ति होने के कारण जीवन पे दैन्य दुख, कष्ट, पीड़ा के दिन में भी आप सामना कर लेते हैं और बहुत प्रकार के समस्याओं को समाधान करके अपने जीवन को अच्छा से आगे बढ़ा लेते। पत्नी से ज़्यादा आप अपने माता पिता को ध्यान देते हैं, सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद से आपका जीवन, आपका परिवार अच्छा चल जाता है। कर्क राशि के जातक एक स्थान में सहजता से नहीं रह पाते, बहुत सारा स्थान परिवर्तन करते हैं। इस हेतु भी उनके पारिवारिक जीवन उतना खास नहीं हो पाता है। भाई बहन, संपर्कीय संबंधियों के साथ अच्छा संपर्क होने के बावजूद भी आप उनको बहुत विश्वास नहीं कर पाते हैं और कभी कभार आपके समालोचनात्मक गुण हेतु आप नुकसान, पारिवारिक संबंधों में नुकसान सहते हैं। अब विचार करेंगे कर्क राशि जातकों का बंधु मित्रता के बारे में। आप आदर्श मित्र जरूर ढूंढते हैं और इन मित्रों के साथ भी आप अच्छा बंधुता निभाते हैं, सहायता भी करते हैं और सहायता भी पाते हैं। और आपका मित्र, आपका बंधु के साथ अगर किसी प्रकार के जो ऋण और लेना और नहीं देने वाला जो प्रवृत्ति है, जिसके कारण या धोखाबाजी करने के प्रवृत्ति के कारण कभी कभार आपके मित्रता में भी अनेक प्रकार के समस्या, तनाव आने का भी संभावना रहता है। कभी कभार कुछ कर्क राशि के जातक मित्रों के साथ बेईमानी भी कर लेते हैं और अपना स्वार्थ का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जिसके लिए इनका संपर्क बहुत अच्छा नहीं रहता। अब विचार करेंगे कर्क राशि जातकों का शत्रु और शत्रुता के बारे में। आप स्वभावतः शत्रुहंता तो होते ही हैं। कल बल छल में अपने शत्रुओं का आप या तो समन करते हैं या बस में रखते हैं या फिर शत्रुता को विनाश करने में भी विश्वास रखते हैं। और जब भी आप देखते हैं कि आपका शत्रु आपसे सबल है तो फिर आप चुपचाप उससे दूर हो जाते हैं। उसके साथ लड़ने भिड़ना से अच्छा है उससे आप रास्ता काट लेते हैं। कुछ जातकों में शत्रु से परास्त होना या शत्रु से हार जाना या शत्रु द्वारा पीड़ित होना भी देखने में आता है। अब विचार करेंगे कर्क राशि वालों के जीवन का लक्ष्य। कर्क राशि वाले मध्यमपंथी के होते हैं, रक्षणशील होते हैं, बहुत रक्षणशील नहीं होते हैं, बहुत संस्कारवादी भी नहीं होते हैं, मौका परस्त जरूर होते हैं। अगर किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल, असुविधा, किसी प्रकार का समस्या जीवन पे आ जाए तो अपने जीवन का लक्ष्य को भी परिवर्तन कर देते हैं। बातों को गोपन पे भी गुप्त में रख नहीं पाने के कारण अपने लक्ष्य को दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण रहता है आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ चतुर जातक ऐसे भी होते हैं जो दूसरे को तोषण करके, दूसरे को मिष्ट बात बोल के, चतुर चालाक बात बोल के, अच्छा बात बोल के, मीठा बात बोल के, जिसको तेल मारना कहा जाता है, इस प्रकार उनको भरोसा में लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का भी प्रयास कर लेते हैं। कल बल छल से आप अपने लक्ष्य और स्वार्थ को तो पा ही जाते हैं, लेकिन कल्पना, ख्याली पलव पकाना तो कोई आपसे सीखे। अब विचार करेंगे कर्क राशि वालों का जीवन पे क्या क्या व्यवसाय करके ये जीवन पे अर्थव्यवस्था या अर्थ रोजगार कर लेते हैं। सेवात्मक कार्य, व्यवसाय उनकी इन जातकों के लिए अति अनुकूल है। औषधि व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य शिल्प, नौचालना यानी जहाज इत्यादि, या सामरिक क्षेत्र पे नौसेना में मद्य आदि आमदनी और रफ्तानी बेचना, इस प्रकार के कार्य में कुछ अच्छे जातक कवि, लेखक, नाट्यकार, कलाकार इस प्रकार के कार्य से भी बहुत मुनाफा लाभ कमा लेते हैं। कुछ जातक अभिनेत्री भी होते हैं, अभिनेता कला के क्षेत्र पे भी जाते हैं, और कुछ तो राजनैतिक क्षेत्र पे और विज्ञान के क्षेत्र में भी जीवन में बहुत सारा धन उपार्जन करना
ऐसे जातकों के लिए, इस राशि के लिए अति उत्तम है। अब विचार करेंगे कर्क राशि वालों के अर्थ आर्थिक स्थिति। अच्छा हो बुरा हो, आप अपने आर्थिक व्यवस्था को अपने खुद का कमाए हुए धन के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि पैतृक संपत्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। कर्क राशि वालों के धन का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी या ठिकाना नहीं रहता, कम नीचे आगे पीछे होते रहता है, फिर भी ये धन रख लेते हैं। बहुत स्थान परिवर्तन करने के बावजूद भी जीवन पे कहीं ना कहीं अच्छे भूखंड खरीद लेते हैं या घर बना लेते हैं अपने चतुरता के कारण। हाथ में पैसा आए तो ऐसा जातक जरूर बदखर्ची होते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में अपना गलत पैसा का विनियोग करने हेतु जीवन में आर्थिक तंगी इनका लगा रहता है। अब विचार करेंगे कर्क राशि जातकों का धर्म व्यवहार, धर्म के ऊपर रुचि। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ईश्वर विश्वासी तो नहीं होते हैं, लेकिन ज्योतिषी ग्रहों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं। पेड़, उद्भिद, इत्यादि को ये मानने वाले होते हैं। तंत्र विद्या को बहुत मान्यता देते हैं और तंत्र के मार्ग में भी बहुत सारे जातक इस मार्ग में चलना दिखाई देता है। साथ में ज्योतिषी को भी बहुत मान सम्मान देते हैं और इसी के द्वारा ही उनका जीवन परिचालना भी होता है। कर्क राशि वाले देवी देवता ईश्वर से ज़्यादा ग्रहों को पूजा करके भी अपने जीवन पे बहुत प्रकार धार्मिक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। अब विचार करेंगे कर्क राशि वालों का शुभ अंक, शुभ दिवस इत्यादि। तो कर्क राशि वाले जातक का शुभ दिन है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार अति शुभ है। शुभ संख्या 7 और 2 है और उत्तम भी है। श्रेष्ठ रत्न इनका मुक्ता है और इनका श्रेष्ठ धातु अगर कहा जाए तो शंख है। इनका जड़ी जो जड़ या चेर जिसको कहा जाता है, खीरवेर जिसको कहा गया, इस प्रकार का पेड़, या ये इनका शुभ रंग श्वेतवर्ण और थोड़ा हरा और बैंगनी कलर का भी इनका शुभ रंग आता है। आराध्य देवी देवता शिव और पार्वती हैं। तंत्रोक्त में माता भुवनेश्वरी, अवतार में श्री कृष्ण। और इनका कर्क राशि वाले पूर्णिमा के दिन अगर उपवास करें तो इनके लिए बहुत उत्तम है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिषी सीखना है, कर्मकांड सीखना है, किसी प्रकार के ग्रह रिष्ट खंडन इत्यादि करना है, नवग्रह शांति यज्ञ, रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि सीखने करवाने हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली इत्यादि आपको अगर किसी प्रकार के प्रश्न का समाधान चाहिए आप पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के केमद्रुम जनित दोष में पीड़ा में हैं, आर्थिक व्यवस्था दुर्बल है, मानसिक आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो ऐसे बेकार बेरोजगार युवतियों के लिए हम लोगों का टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संस्थान भिन्न प्रकार के ग्रह शांति साधना, मंत्र साधना, श्री यंत्र, श्री सूक्त साधना करवा के, साथ में हमारे पास बेकार बेरोजगार युवक युवतियों के लिए स्वावलंबन केंद्र भी है, जिससे हम उनको स्वरोजगार करवाने के लिए सहायता भी करते हैं। तो ऐसे अगर आप कोई जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, जिनको रोजगार का पंथा मार्ग नहीं मिल पा रहा है, दरिद्र हैं, गरीब हैं, आप अपने आर्थिक व्यवस्था को सचल करने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या SMS करेंगे, कॉल नहीं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे। नमस्कार।